जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएस इंग्लिश में। गाइस, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इमेजिंग पार्ट अंग्रेजी का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंग्रेजी के सबसे बेस्ट टॉपिक के बारे में, टेंस के बारे में। दोस्तों, हमने पहले भी टेंस के बारे में डिस्कशन किया है, टेंस के कुछ वीडियोज अपलोड किए हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। दोस्तों, हमने अफर्मेटिव इसका पार्ट कर दिया है, वीडियोस अपलोड कर दिया है। दोस्तों, आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हम नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे, जिसको आपको विद एग्जांपल और विद हिंदी समझाएंगे और आप समझेंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो में सेंटेंसेस के साथ, रूल्स के साथ और पहचान के साथ इस वीडियो को करते हैं। इस सेंटेंस को समझते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस को। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि दोस्तों हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसों को बनाना बहुत ही अच्छी तरह से बेसिक, बिल्कुल सादा सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे कि इन सेंटेंसों को कैसे बनाते हैं। जल्दबाजी कहीं की नहीं है, आराम से इन सेंटेंसों को पहचान, रूल्स और नियमों को समझेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल को डिस्कशन करेंगे विद हिंदी। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेगेटिव सेंटेंसेस। किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस हम डिस्कस करने वाले हैं। इसकी सबसे पहले पहचान लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहचान क्या होती है इसकी? तो पहचान होती है इसकी, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं तथा साथ में नहीं का प्रयोग होता है तो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। दोस्तों, ये रही इसकी पहचान कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। और साथ में नहीं का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग? नहीं का अगर प्रयोग होता है जिन वाक्यों में, तो क्या कहलाता है? इसका प्रयोग क्या? नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अगर साथ में जिन वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं, रही आदि शब्द आए और साथ में नहीं का प्रयोग हो, तो अब वहां पर क्या है? समझ लेना है, वो नेगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। बात करेंगे इसके डिस्कशन की, इसको बनाएंगे कैसे, इसका नियम क्या होता है, रूल्स क्या होता है। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे इसके रूल्स के बारे में। इसका रूल्स क्या होता है, इसका रूल्स डिस्कशन करना जरूरी है। सबसे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में समझा कि इसके रूल्स को हमने कैसे समझा, कैसे वाक्यों को बनाया, कैसे सेंटेंसों को बनाया। दोस्तों, यहां पर भी हम नेगेटिव सेंटेंस के रूल को समझेंगे। पहचान हमने समझ ली कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएंगे और साथ में नहीं का प्रयोग होगा तो नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहाँ पर कि इसका रूल्स क्या होता है। तो इसका रूल्स क्या होता है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके रूल्स के बारे में। सबसे पहले क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं सबसे पहले। उसके बाद क्या लगाते हैं? इनकी हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो कंटिन्यूअस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? इज, आर, एम। क्या आती है? इज आती है, आर आता है और आता है एम। इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम। अब क्या है? नहीं वाक्य में दिया जाएगा, नेगेटिव सेंटेंसेस है, तो इसमें किसका प्रयोग होगा? इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका प्रयोग होगा? नॉट का। नॉट का प्रयोग यहां पर होगा। उसके बाद क्या लगाएंगे? मेन वर्ब की कहलाएंगे फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद लगाएंगे हम क्या लगाएंगे? प्लस क्या लगाते हैं यहां पर? आईएनजी। क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं। उसके बाद क्या लगाएंगे? उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया रूल्स। रूल्स बनके तैयार हो गया। सबसे पहले हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम लगानी है, नॉट लगाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आईएनजी को जोड़ना है उसमें और ऑब्जेक्ट लगाना है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हमारा सवाल उठता है कि अगर हमारा कर्ता एक वचन हो तो क्या लगाएंगे? अगर कर्ता हमारा एक वचन कर्ता होगा
एक वचन अगर करता होगा तो उसके साथ क्या लाएंगे, इज नॉट, क्या लाएंगे, इज नॉट लगाएंगे, क्या लाएंगे, इज नॉट। अगर हमारा कर्ता एक वचन होगा तो हम इज नॉट का प्रयोग करेंगे। नंबर 2, अगर हमारा कर्ता बहुवचन होगा, बहुवचन कर्ता के साथ क्या लाएंगे, आर नॉट, क्या लाएंगे, आर नॉट का प्रयोग करेंगे। अगला है तीसरे नंबर पर, अगर साथ में कहीं पर भी कर्ता हमारा क्या हो, आई हो, क्या हो, कर्ता आई हो, तो आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, एम नॉट का, किसका, एम नॉट का प्रयोग करेंगे। ये वो हमारा रूल्स, हमने रूल्स को समझ लिया कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद इज आर एम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं और उस बाद में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब देखिए एक वचन अगर हमारा करता होगा तो इज नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर बहुवचन करता होगा तो आर नॉट का प्रयोग करेंगे, और अगर करता हमारा आई होगा, मैं होगा, तो उसके साथ एम नॉट का प्रयोग करेंगे। दोस्तों आप समझ गए होंगे इसका रूल्स और इसकी पहचान। अब डिस्कशन करेंगे इसके विद एग्जाम्पल के साथ। हिंदी में एग्जाम्पल क्या होता है इसका, एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि सेंटेंसों को हम बनाएंगे कैसे। हमने रूल्स तो लिख दिया, पहचान भी लिख दी, अब क्या समझना हमें आगे इसको बनाते कैसे, इन सेंटेंसों को हम बनाते कैसे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सेंटेंस लेंगे, वह स्कूल नहीं जा रहा है। हमने बनाया सेंटेंस कि वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो यहां पर क्या है, नहीं का प्रयोग है, हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो हमने क्या है यहां पर बनाने की वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले रूल्स के हिसाब से करना है। हमें पहले पहचान करनी है कि कर्ता हमारा एक वचन है या बहुवचन है। तो हमने देख लिया कि कर्ता हमारा एक वचन है। अब क्या देखना है, रूल्स के हिसाब से बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट को लाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर नॉट लगाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़नी है और ऑब्जेक्ट लगाना है। अब देखिए यहां पर हमारा कर्ता क्या है, वह, तो वह का हमने सबसे पहले ही लगा दिया, सब्जेक्ट हमने लगा दिया। अब हमें देखना है करता एक वचन होगा तो इज नॉट का, इज का प्रयोग होगा, बहुवचन होगा तो आर का, और एम आई होगा तो एम का। अब यहां पर क्या है, करता एक वचन है तो इज का प्रयोग होगा, ही इज। अब इसमें नहीं दिया है तो क्या लगाएंगे, ही इज नॉट, ही इज नॉट लगा दिया। अब नॉट के साथ क्या लाएंगे, वर्ब, क्या है, वर्ब है जाना, तो गो लगा दिया। अब गो में क्या जोड़ेंगे हम, आईएनजी, तो हो गया गोइंग। कहां जा रहा है वो, टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। ऐसे बनाते हैं सेंटेंस को। ये हमारा एक वचन करता था, हमने एक वचन करता को ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल डिस्कस कर दिया रूल्स के हिसाब से। रूल्स से अलग कुछ भी नहीं करना है, रूल्स जो हमारा दिया होता है रूल्स के हिसाब से हमें सेंटेंसों को बनाना है, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे एक वचन करता हो, चाहे बहुवचन हो, कुछ भी हो। अगला सेंटेंस देखिए, यहां पर हमने एक वचन करता का सेंटेंस बनाया। अगला बनाएंगे नंबर 2 पर, दूसरा हम बनाएंगे बहुवचन करता। तुम किताब नहीं पढ़ते हो, पढ़ रहे हो, क्या बनाएंगे, तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो। यह हमारा क्या है, कर्ता हमारा क्या है, यहां पर बहुवचन है, दो वचन है, तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो। तो इसको कैसे बनाएंगे, अब देखो यू, हमने सब्जेक्ट सबसे पहले लगाना है, सब्जेक्ट यू। अब क्या लाएंगे, यहां पर हमारा कर्ता जब बहुवचन है तो आर का प्रयोग होगा, तो क्या लाएंगे, यू आर। अब क्या लाएंगे, नॉट, हमने लगा दिया नहीं के लिए, नॉट लगा दिया। अब क्या हमारा पढ़ना, तो पढ़ना क्या होती है, रीड होती है, क्या होती है, रीड। तो इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। क्या पढ़ रहा है वो, बुक, बुक लगा दो या द बुक लगा दो, रीडिंग द बुक। आगे बात करेंगे अगला सेंटेंस नंबर 3। अब देखिए अगला आई के साथ बनाएंगे, एम का भी प्रयोग करना है, एम से भी सीखना है कि एम को कैसे बनाते हैं। तो यहां पर देखिए लगाएंगे कि मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं। अब देखिए यहां पर आई आए तो आई के साथ किसका प्रयोग होगा, एम का। तो लगाएंगे कि आई, आई क्या है हमारा बहुवचन है तो एम का प्रयोग होता है, आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, एम का। तो लगाएंगे आई एम नॉट, क्या लगाएंगे, आई एम नॉट। हमने नहीं का भी लिख दिया, क्या कर रहा है वो, लिख रहा है, क्या कर रहा है, लिख रहा है, तो लिखने के लगाएंगे राइट, क्या होती है, राइट। अब यहां पर आईएनजी भी लगाना है तो राइटिंग, क्या हो जाएगा, राइटिंग। वो क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, तो राइटिंग ए लेटर। दोस्तों ये हमने सेंटेंस को डिस्कशन किया। अब आगे बात करेंगे, देखिए वाक्यों में क्या आ जाता है, कभी कभी नेवर आ जाता है, क्या आता है, कभी नहीं। जैसे वह, एक सेंटेंस आ जाता है कभी कभी, वह बाजार कभी नहीं जाता है, वह बाजार कभी नहीं जाता है,
कभी कभी ऐसा सेंटेंस आता है कि वह बाजार कभी नहीं जाता। तो दोस्तों यहां पर कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नेवर का। जिसमें कभी नहीं आ जाए, क्या आ जाए? कभी नहीं अगर वाक्य में आ जाए तो किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या करेंगे? नेवर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नेवर का। जिस भी वाक्य में कभी नहीं दिया जाए तो नेवर का प्रयोग करते हैं। अब कैसे बनाएंगे? ही। अब इसमें क्या है? इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? ही इज। अब क्या लगाएंगे? ही नेवर। क्या लगाएंगे? यहां पर डायरेक्ट लगाएंगे नेवर। ही नेवर क्या लगाएंगे? गोइंग। ही नेवर गोइंग टू मार्केट। ही नेवर गोइंग टू मार्केट। ऐसे वाक्य को बनाते हैं। दोस्तों हमने यहां पर नेवर लगा दिया क्योंकि नॉट का प्रयोग की जगह हम नहीं, नॉट नहीं लगाते, क्या लगाते? कभी नहीं की जगह क्या लगाते हैं? नेवर। ही नेवर गोइंग टू स्कूल। वह कभी नहीं जा रहा है। आगे देखेंगे अगला कोई सेंटेंस होगा, जैसे चिड़िया। क्या लगाएंगे? चिड़िया। चिड़िया आसमान में नहीं उड़ रही है। अब इसको कैसे बनाएंगे? अब देखिए चिड़िया, हमने देख लिया चिड़िया आसमान में नहीं उड़ रही है। हमने पहचान लिया कि क्या है? कंटिन्यूअस का क्या है? नेगेटिव है। कंटिन्यूअस का क्या है? नेगेटिव है। तो यहां पर क्या लगाएंगे? चिड़िया। चिड़िया क्या होती है? बर्ड होती है। क्या होती है? बर्ड मीन चिड़िया होती है, और बर्ड्स मीन होती है बहुत सारी चिड़िया। बर्ड्स लगा दिया। अब जब बहुत सारी चिड़िया है तो क्या हमारा कर्ता क्या है? बहुवचन है। तो कर्ता बहुवचन है तो क्या लगाएंगे? आर। बर्ड्स आर। अब क्या लगाएंगे? नहीं तो नॉट। क्या कर रही है? वो उड़ रही है। तो क्या लगाएंगे? फ्लाइंग। क्या लगाएंगे? फ्लाई। क्या लगाएंगे? फ्लाई। तो फ्लाइंग हो जाए, क्या हो जाए? आईएनजी जोड़ दिया तो फ्लाइंग हो गया। अब किसमें उड़ रही है वो? इन द स्काई। इन द स्काई, आकाश में उड़ रही है चिड़िया। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण सेंटेंस जो हमने रूल्स के हिसाब से, अपनी पहचान के हिसाब से प्रेजेंट कंटीन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस को समझा कि कैसे हमने एक वचनकर्ता को बनाया, कैसे बहुवचनकर्ता के सेंटेंस हो रहा है, कैसे आई वाला वाक्य बनाया, मैं वाला, कैसे नेबर वाला बनाया। तो दोस्तों आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये टेंस, ये सेंटेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो खुशी खुशी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे हमारे आगे आने वाले नए वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंच सके। तो गाइस और सुनिए, यहाँ पर हमने पहले भी इसके टेंसों के वीडियो को अपलोड कर दिया है। पहले उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसको जाकर जरूर देखें, आपके लिए पूरी सहायता मिलेगी। दोस्तों आप मेरे चैनल पर इन टेंसों को देखते रहिए, वीडियोज को देखते रहिए, मैं आपके लिए पूरी हेल्प करूंगा। दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।